आप जरा ध्यान से देखिए इस महिला को। पहली गलती इसने हेलमेट नहीं पहना है और दूसरी गलती हाथ में मोबाइल फोन है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक हाथ हैंडल पर है और दूसरा फोन पर, जो कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इस महिला को आगे ये भी नहीं दिखा कि सामने स्पीड ब्रेकर है। इसने स्कूटी को सीधा ब्रेकर के ऊपर से कुदा दिया, जिसके कारण इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पलक झपकते ही नीचे गिर जाती है। और हैरानी की बात यह है, इसके पीछे डैश कैम कार भी थी। जैसे ही महिला गिरती है, कार ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है। शुक्र है उस कार की स्पीड कम थी और ड्राइवर भी अलर्ट था। अगर वहां कोई भारी भरकम ट्रक होता या कार की स्पीड थोड़ी भी ज्यादा होती तो आज हम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, बल्कि किसी के मौत की खबर पड़ रही होते। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत खराब थी, पर मैं कहता हूँ यहाँ किस्मत अच्छी थी कि वो कार ड्राइवर समझदार था। लेकिन क्या हर बार किस्मत के भरोसे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इंडिया में हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ व्यूज पाने के लिए नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, स्कूटी और बाइक चलाते वक्त फोन को बैग या पॉकेट में रखें और हेलमेट को बोझ ना समझे, उसे अपनी सेफ्टी समझें। डैशकैम कार आगे चल रही है। हाईवे पर ट्रैफिक की वजह से कार की स्पीड कम होती है। एक नॉर्मल ड्राइवर क्या करता है, वो दूर से ही ब्रेक लाइट्स देखकर अपनी गाड़ी स्लो करता है। लेकिन इस पिकअप ड्राइवर को देखिए, इसने एक सेकंड के लिए भी ब्रेक पर पैर नहीं रखा। क्योंकि इसका सर नीचे था। जब पिकअप कार के बिल्कुल करीब पहुंचती है तब उसे एक झटका लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये टक्कर कोई गलती नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई एक सेकंड ही तो फोन देखा था, और हाईवे पर वो एक सेकंड मौत के लिए काफी है। जब आप 60 से 70 की स्पीड पर होते हैं, आपकी गाड़ी हर सेकंड में लगभग 20 मीटर तय करती है। इस ड्राइवर ने अगर 3 सेकंड भी स्क्रीन पर मैसेज पड़ा होगा तो इसने 60 मीटर तक अंधे होकर गाड़ी चलाई। सोचिए, 60 मीटर तक एक भारी भरकम पिकअप बिना ड्राइवर के हाईवे पर दौड़ रही थी। क्या ये किसी बॉम्ब अटैक से कम है? बिल्कुल नहीं। और अब देखिए टक्कर के बाद क्या होता है। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। उसे शायद ये लगा है कि थोड़ी सी ही तो लगी है। लेकिन दोस्तों, इस झटके से कार में बैठे लोगों की गर्दन में इंजरी आ सकती थी या पीछे बैठा बच्चा घायल हो सकता था। ये ऐसी लापरवाही सिर्फ गाड़ी के लोहे का नुकसान नहीं करती, बल्कि लोगों की जिंदगी तक खराब कर देती है। और अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों का इलाज क्या है? मोबाइल चलाते पकड़े जाने पर 500 या 1000 के फाइन से कुछ नहीं होगा, बल्कि लाइसेंस सीधा सस्पेंड होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए बना रहा हूं। अगली बार जब आप स्टीयरिंग थामे तो मोबाइल को साइड में रखें, सड़क पर ध्यान दें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इस पिकअप वाले की स्पीड और इसके चलाने का ढंग देखो। क्या आपको लगता है कि ये ड्राइवर होश में है? इसकी पहली मूवमेंट देखिए, कैसे ये गाड़ी को रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लहरा रहा है। पहले ये ऑटो वाले से टकराने से बचता है, और फिर दूसरी मूवमेंट देखिए, ट्रैक्टर वाला सीधा जा रहा था, लेकिन इस पिकअप वाले ने अचानक गाड़ी उसकी तरफ मोड़ दी। धूल इतनी उड़ी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये किस्मत थी कि ट्रैक्टर वाला बच गया। दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रिंक ड्राइविंग एक जुर्म है। और अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो उस रोड पर चल रहे हैं। अगर आज उनमें से किसी की भी जान जाती तो जिम्मेदार कौन होता? क्या वो 80 रुपए की दारू उस परिवार की भरपाई करती? नहीं। हमारे देश में हर साल लाखों लोग रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवाते हैं, और दुख की बात यह है उनमें से 70% एक्सीडेंट ऐसे ही बेमतलब की लापरवाह लोगों की वजह से ही होते हैं। इन्हें एक्सीडेंट कहना बंद करना होगा। ये हत्या की कोशिश है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों का लाइसेंस सिर्फ सस्पेंड नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कैंसिल होना चाहिए। जब तक इन पर भारी जुर्माना और जेल की सजा नहीं होगी, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। रोड पर सीसीटीवी कैमरेस और ऐसी डैशकैम वीडियो का उपयोग करके इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसे लोगों की वजह से एक आम आदमी रोड पर चलने से डरता है। इंडिया में लोगों ने ट्रैफिक रूल्स का मजाक बना रखा है। अब ये सीन देखो, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जहां साइकिल, बाइक और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, क्योंकि इन एक्सप्रेसवे के डिजाइन ऐसे होते हैं कि गाड़ियां 100-120 की स्पीड में होती हैं। ऐसे में अगर बाइक या ऑटो बीच में आ जाए तो वो किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं है। और नियम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि स्पीड का बैलेंस बना रहे। लेकिन हमारे यहाँ तो नियम तोड़ने में लोग गर्व महसूस करते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये ऑटो और बाइक वाले फुल कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। इन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही दूसरों की। सोच कर देखो, जब एक कार 100 की स्पीड पर एक स्लो मूविंग ऑटो से टकराती है तो बचने के चांस 0 होते हैं। क्या ये लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि 2 मिनट बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं? दोस्तों, यहाँ सिर्फ इन लोगों को दोष देना काफी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? NHAI ने इतने बड़े एक्सप्रेसवे तो बना दिए, लेकिन जब एंट्री पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे हैं, ऑटोमेटिक चालान सिस्टम है, तो फिर भी ये बाइक्स और ऑटो वाले एक्सप्रेसवे के ऊपर पहुंच कैसे रहे हैं? ये वीडियो बनाने वाले शख्स ने एक बहुत दर्दनाक बात कही कि उसकी नई कार का 2 बार चालान कट गया, सिर्फ लाइन बदलने पर। लेकिन ये जो मौत का खेल खेल रहे हैं
उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। क्या हमारा सिस्टम सिर्फ शरीफ लोगों से फाइन वसूलने के लिए है? क्या एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेड्स या गार्ड नहीं हैं जो इन व्हीकल्स को रोक सकें? मैंने अक्सर देखा है कि जब तक डंडा नहीं पड़ता तब तक ये लोग नहीं सुधरते। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग रूल्स क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि वहाँ नियम तोड़ने पर बहुत भारी जुर्माना है। इंडिया में हम एक्सप्रेसवे को खुली सड़क समझ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक्सप्रेसवे और गली की सड़क में फर्क होता है। बाइक चलाने वाले अक्सर सोचते हैं, अरे थोड़ी देर की तो बात है, निकल जाएंगे। लेकिन फिजिक्स के नियम किसी का इंतजार नहीं करते। हाई स्पीड इंपैक्ट में बॉडी का क्या हाल होता है, ये शायद इन लोगों ने सोचा ही नहीं। ये सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक शिकायत नहीं, एक वार्निंग है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे या किसी भी हाईवे पर जा रहे हैं तो प्लीज लैंड डिसिप्लिन मेंटेन करें। और अगर आप बाइक या ऑटो वाले हैं तो प्लीज उन रास्तों पर ना जाएं जिन पर आपकी एंट्री मना है। और अगली बार जब आप नियम तोड़ें तो सिर्फ पुलिस के बारे में मत सोचिए, उस एक्सीडेंट के बारे में भी सोचिए जो आपकी और मासूमों की जिंदगी उजाड़ सकता है।